नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से वास्तु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। ऐसा मान के चलें कि वास्तु पंच महाभूतों को समान अवस्था में करने का एक विज्ञान है। अर्थात पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश जो होते हैं, इन्हें अपने घर एवं अपने वातावरण में अगर हम समाना अवस्था में अर्थात बैलेंस अवस्था में करते हैं तो इसे वास्तु कहते हैं एवं यह विषय वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आता है। ऐसा माने कि पूर्व दिशा में सूरज उगता है एवं पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो जाता है। वैसे विज्ञान की दृष्टि से सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता, लेकिन पृथ्वी जो सूर्य के सापेक्ष घूमती है एवं अपनी धुरी पर घूमते हुए दिन और रात बनाती है। अर्थात जहाँ अगर हम सूर्य उदय होने की दिशा की तरफ अगर मुँह करें तो वह पूर्व दिशा कहलाती है एवं पीठ पीछे की दिशा पश्चिम होती है। सीधे हाथ की तरफ दक्षिण दिशा एवं उत्तर की तरफ अर्थात उल्टे हाथ की तरफ उत्तर दिशा कही जाती है। वास्तु में उत्तर दिशा जल का कारक है, जबकि दक्षिण दिशा पृथ्वी तत्व का कारक है। पूर्व दिशा में जहाँ पर सभी प्रकार की एनर्जियों को बैलेंस करना होता है एवं पश्चिम दिशा में वही एनर्जियाँ जाकर स्टोर होती हैं। अर्थात अगर हम मोटे तौर पर समझें तो चार दिशाओं के द्वारा चार विदिशाएं भी बनती हैं एवं भौतिक विज्ञान की दृष्टि से कुल 8 दिशाएं होती हैं, जबकि भारतीय माइथोलॉजी 10 दिशाओं को मानती है। अर्थात ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एवं इनसे बनी हुई दो दो विदिशाएं अर्थात नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एवं नॉर्थ ईस्ट, ये 4 प्रकार की दिशाएं एवं 4 प्रकार की विदिशाएं मिलाकर 8 कुल दिशाएं भौतिक विज्ञान की दृष्टि से होती हैं। परंतु भारतीय शास्त्र एवं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से एवं वैदिक वास्तु के हिसाब से 10 दिशाएं हुआ करती हैं। अर्थात आकाश की दिशा एवं पृथ्वी अर्थात जमीन की दिशा जोड़ने पर 10 दिशाएं हो जाती हैं। अर्थात जहां पंच तत्वों को बैलेंस करना होता है वास्तु में, वहीं इन 10 दिशाओं में दिशाओं के हिसाब से अलग अलग चीज़ बनाने का वर्णन करा गया है। आपको मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि घर का वास्तु, ऑफिस का वास्तु एवं फैक्ट्री का वास्तु तीनों अलग अलग प्रकार से सेट होते हैं एवं किसी भी जगह का वास्तु उसके देश, काल एवं परिस्थिति पर विशेष निर्भर करता है। अर्थात वास्तु में कोई बहुत मोटे फ्लैट रूल नहीं हुआ करते। इन्हीं फ्लैट रूलों के ना होने के कारण लगभग हर दिशा में बने हुए घर ठीक होते हैं। एक और बात समझने की है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के अक्षांश पर झुकी हुई होती है, इसीलिए एग्जैक्ट ईस्ट दिशा अथवा एग्जैक्ट वेस्ट दिशा में एवं एग्जैक्ट ना तो नॉर्थ में और ना ही साउथ में कोई घर बनाया जा सकता है। अगर हम एग्जैक्ट दिशा की तरफ को बनाते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से बनाया हुआ घर, मकान, ऑफिस अथवा फैक्ट्री टेढ़ी अर्थात टिल्टेड जरूर होगी एवं उसमें एक विशेष प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा मान के चलें कि हमारे जीवन में वास्तु की ऐसी भूमिका है जैसे हमारे स्वाद में नमक की। अर्थात कुछ व्यक्ति नमक ज़्यादा खाते हैं, कुछ व्यक्ति नमक कम खाते हैं एवं कुछ व्यक्ति जैसा हो वैसा चल जाता है, परंतु फिर भी वास्तु भाग्य पर असर तो डालता ही है। एवं कुछ परिस्थिति में जहाँ वास्तु कम फर्क डाल रहा होता है, वहीं अगर कुंडली एवं ग्रहों की स्थिति एवं दशाएं ठीक ना हो तो वास्तु अधिक बुरा प्रभाव भी कर देता है।
इसी के साथ साथ वास्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों के अंतर्गत वास्तु के निदान करे जाते हैं, परंतु अमूमन जहाँ पर तोड़ फोड़ से ही निदान आवश्यक होता है वहाँ पर उसका विकल्प नहीं हुआ करता। एवं वास्तु का किसी भी घर में जब हम उसका निर्माण करा रहे हों, अर्थात उससे भी पहले जब केवल भूमि ही हमने देखी हो, तो वास्तु के डायग्नोसिस का तभी समय प्रारंभ होता है। अर्थात सबसे पहले वास्तु में भूमि का उपचार करना चाहिए एवं उसके उपरांत नक्शे आदि बनाकर फिर दिशाओं के हिसाब से हमारी विभिन्न विभिन्न चीज़ें व्यवस्थित करनी चाहिए। आप ऐसा मान के चलें कि जो देश काल एवं परिस्थिति के अंतर्गत वास्तु नहीं होता, वह कितना भी अच्छा भवन निर्माण अथवा फैक्ट्री अथवा ऑफिस बना हुआ हो, वह ना तो हमारे लिए शुभ होता है एवं ना ही वह हमारे भाग्य को बनाता है, अपितु भाग्य में दुर्भाग्य जरूर उत्पन्न कर देता है। मोटे तौर पर जहाँ वास्तु में वास्तु पुरुष की कल्पना करी गई है, वहीं आधुनिक समय में जहाँ अपार्टमेंट एवं फ्लैट्स का अब चलन हो गया है, वहाँ पर परंपरागत वास्तु उतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता एवं उनके लिए क्लासिकल वास्तु ही ज़्यादा उपयोगी होता है। एक बात और मान के चलें, जैसे किसी ज़माने में हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एवं नॉर्थ तथा ईस्ट को खुला एवं हल्का रखा जाता था, वह रूल अच्छा था, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन, अर्थात जहाँ समाज में ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं जन प्रदूषण है, वहाँ पर केवल सड़क के पास घर होने पर एवं उसे उत्तर पूर्व अथवा उत्तर या पूर्व से खोल देने से हमें जहाँ एक और साउंड पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है, वहीं घर की एनर्जी आपस में संघर्ष करके निश्चित रूप से विस्फोट उत्पन्न कर देती हैं। वास्तु में यूँ तो सभी दिशाओं के घर लगभग ठीक होते हैं, परंतु प्राचीन दृष्टिकोण उत्तर एवं पूर्व दिशा को प्रमुखता देता है। लेकिन मैं देश काल परिस्थिति एवं वातावरण के अनुसार जो घर बनाया जाता है उसे प्रमुखता देता हूँ। आप ऐसा मान के चलें कि विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग प्रकार का क्लाइमेट रहता है, अर्थात जहाँ पर ठंडा क्लाइमेट है वहाँ पर दक्षिण एवं पश्चिम के घर भी ठीक होते हैं, एवं जहाँ पर समशीतोष्ण अर्थात ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर पूर्व अर्थात ईस्ट, पश्चिम अर्थात वेस्ट एवं नॉर्थ अर्थात उत्तर के घर भी ठीक होते हैं। अमूमन वास्तु में दक्षिण दोष को लेकर, अर्थात जो मकान, दुकान, ऑफिस अथवा फैक्ट्री जहाँ पर भी स्थित है, अगर उसका फेस अर्थात उसका मुख्य द्वार अथवा शटर अथवा गेट दक्षिण दिशा की तरफ है, तो मोटे तौर पर यह बहुत गलत माना जाता है। समय अनुकूल ना होने के कारण कभी कभी यह बुरा रिजल्ट देता है, लेकिन अक्सर हमेशा ही बुरा रिजल्ट हो ऐसा मैं नहीं मानता। कभी कभी दक्षिण दिशा संपन्नता भी लाती है, लेकिन एक बात प्रमुख है, वह यह है कि जिन प्रदेशों का हॉट क्लाइमेट है वहाँ पर दक्षिण दिशा में घर एवं दक्षिण दिशा की तरफ फेस करना ठीक नहीं होता, क्योंकि दोपहर का सूरज लगभग 12 से 2 बजे जब एग्जैक्ट दक्षिण दिशा में आता है तो उसकी अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा रेडिएशन उस जगह पर एवं ख़ास तौर से उस एंगल पर पैदा होता है जो एग्जैक्ट दक्षिण दिशा में एग्जैक्ट या तो 90 का एंगल बनाए या 45 डिग्री का एंगल बनाए। अर्थात घर के द्वार से अगर सूर्य की स्थिति 45 अर्थात 45 से लेकर 90 डिग्री के एंगल पर है तो निश्चित रूप से उस घर में रेडिएशन होगा एवं दक्षिण दिशा का वह घर होने पर नुकसान होगा। परंतु अगर हम यही रूल हॉट क्लाइमेट की जगह कोल्ड क्लाइमेट वाले क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पर यह नुकसान नहीं होता। अर्थात सूर्य
वहाँ अपनी एनर्जी को दक्षिण मुखी मकानों में स्टोर कर लेता है एवं उस घर में रहने वाले लोग ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य मानते हैं, क्योंकि वास्तु में मोटे तौर पर 4 तत्वों की एवं भारतीय माइथोलॉजी के हिसाब से 5 तत्वों की कल्पना करी गई है। उत्तर दिशा में जहाँ पर जल को रखने का महत्व है, वहीं दक्षिण दिशा पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करती है। उत्तर एवं दक्षिण दिशा जहाँ पर आपस में एनर्जी का फ्लो बहाती हैं, वहीं पूर्व एवं पश्चिम दिशा भी एनर्जी को व्यवस्थित करती हैं। अगर हम देखें तो अमूमन पृथ्वी के बहुत बड़े क्षेत्रों में या तो ईस्ट से वेस्ट हवा चलती है या वेस्ट से ईस्ट हवा चलती है, एवं जब मौसम ह्यूमिड होता है तो दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ हवा चलती है, एवं इसी प्रकार जब ह्यूमिड होने वाला होता है अथवा ह्यूमिड हो चुका होता है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ को हवा बहा करती है। परंतु अधिकतर समय अर्थात वर्ष के 12 महीने में अधिकतर समय ईस्टर्न हवा अर्थात ईस्ट से वेस्ट की तरफ को बहती है, एवं बाकी अवशेष समय के 50% टाइम में वेस्ट से ईस्ट को बहती है। पूर्व अर्थात ईस्ट से जो हवा वेस्ट को बहती है वह शरीर में लिथर्जिक अर्थात आलस्य पैदा करती है, परंतु जो हवा वेस्ट से ईस्ट को बहती है वह शरीर में फुर्ती एवं महत्वाकांक्षा पैदा करती है। अर्थात जो घर वेस्ट फेस की तरफ होते हैं एवं जो ठंडे क्लाइमेट्स के क्षेत्र हैं उनमें बने होते हैं तो उनमें पश्चिम मुहाना घर अत्यधिक लाभदायक होता है। इसी प्रकार जो घर बिल्कुल कोल्डेस्ट एरिया में होते हैं अर्थात जहाँ पर माइनस से भी कम डिग्री में टेम्परेचर पहुँच जाता है, वहाँ पर दक्षिण मुहाने घर अच्छे माने जाते हैं। इसी प्रकार जहाँ बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है जैसे अफ्रीका के क्षेत्र अथवा भारत का दक्षिणी प्रदेश, वहाँ पर दक्षिण मुखी मकान अच्छे नहीं होते, एवं भारत का एवं पृथ्वी का वह उत्तर का क्षेत्र जहाँ पर ठंड अच्छी पड़ती है एवं सूर्य की किरणें न्यूनतम पहुँचती हैं। ज्योतिष, वास्तु एवं वातावरण तथा भौतिक विज्ञान की दृष्टि से सूर्य उत्तर दिशा में कभी नहीं जाता, अर्थात सूर्य की किरणें बड़ी ही नगण्य अवस्था में उत्तर तक पहुंचती हैं, परंतु सूर्य ईस्ट से उदय होता है, साउथ में दोपहर के समय होता है एवं शाम के समय पश्चिम में जाकर अस्त हो जाता है। इसीलिए उत्तर दिशा में सूर्य लगभग नहीं के बराबर जाता। केवल कुछ समय ऐसा होता है जहाँ पर 45 से लेकर 65 डिग्री तक की किरणें सूर्य की उत्तर दिशा में पड़ती हैं, परंतु वह समय अल्पकाल के लिए होता है। अर्थात अगर हम वास्तु में मोटे मोटे नियम समझें तो ऐसा मान के चलें कि अगर हम कोल्डेस्ट क्षेत्र में रहते हैं तो साउथ का मकान एवं वेस्ट का मकान ठीक होता है। अगर हम हॉटेस्ट क्षेत्र में रहते हैं तो साउथ और वेस्ट का मकान अच्छा नहीं होता। अगर हम उस क्लाइमेट्स में रहते हैं जहाँ पर क्लाइमेट्स सम है, वहाँ पर पूर्व एवं उत्तर अर्थात नॉर्थ एवं ईस्ट के मकान ठीक होते हैं। एवं अगर हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो समशीतोष्ण है अर्थात ना अधिक गर्मी है ना अधिक ठंड है, तो वहाँ वेस्ट, ईस्ट एवं नॉर्थ तथा इनसे बनी हुई विदिशाएं अर्थात सब डायरेक्शन जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एवं साउथ ईस्ट, इनमें भी बने हुए मकान ठीक होते हैं। कभी भी मकान के वास्तु के लिए जगह अर्थात जिस जगह पर वह निर्माण हो रहा है उसकी भूमि का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अर्थात अगर भूमि नम है एवं उस जगह मकान बना है जहाँ पर वर्षों पहले तालाब हुआ करता था तो उस मकान में निश्चित रूप से ह्यूमिड वातावरण रहता है तथा सीलन अधिक आती है। सीलन हमारे भाग्य में राहु का दोष उत्पन्न करती है, जबकि सीलन को ख़त्म करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। चूना
क्योंकि उस सीलन को अपने अंदर समाहित कर लेता है, इसलिए सूर्य का प्रभाव अपने अंदर काफ़ी अधिक रखता है। जिन घरों की दिशाओं में सूर्य का प्रभाव नहीं उत्पन्न हो पाता, वहाँ पर रोगाणुओं की अधिकता हो जाती है। इसीलिए वास्तु में एवं ज्योतिष वास्तु में सूर्य की प्रमुखता अधिक मानी जाती है। इसी के साथ साथ अगर हमें कुछ भी जानकारी वास्तु के संदर्भ में नहीं है, तो सबसे पहला कर्तव्य तो यह होता है कि किसी अच्छे वास्तुविद अथवा ज्योतिषी से संपर्क करें। लेकिन उसके उपरांत भी अगर हम मानते हैं कि हम कुछ थोड़े से ज्ञान से उसका निदान कर लेंगे, तो यह कदापि ठीक नहीं होता। अक्सर वास्तु के निदान तोड़ फोड़ से ही संभव होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति में बिना तोड़े भी यंत्र, रंग, स्थिति, किरणें एवं विभिन्न प्रकार के ध्वनि साधनों के द्वारा वास्तु का दोष खत्म किया जा सकता है। वास्तु का बड़ा ही महत्व होता है, लेकिन सबसे अधिक महत्व वास्तु का उस व्यक्ति को होता है जो अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपने कला कौशल के आधार पर अपने व्यवसाय को नाम देते हैं एवं अपनी मेहनत के आगे ऊपर आते हैं। अर्थात हर वह प्रकार का व्यक्ति जिसने घर में ही स्वयं काम करा हुआ है, उसके लिए वास्तु डबल फायदे का अथवा डबल नुकसान का हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में ही दुकान अथवा ऑफिस बनाता है, तो उसको अलग अलग तरह से वास्तु को देखना चाहिए, क्योंकि जहाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एवं नॉर्थ तथा ईस्ट डायरेक्शन अस्थिरता करते हैं, अर्थात अनस्टेबल डायरेक्शन होती है, वहीं साउथ वेस्ट की डायरेक्शन स्टेबल होती है। इसीलिए उन कुंवारी लड़कियों को जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, उन्हें साउथ वेस्ट या साउथ में कदापि नहीं निवास करना चाहिए। अर्थात अगर किसी लड़की अथवा कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले वह जिस कमरे में रहा करती है उस कमरे को भी बदल देना चाहिए। इसी के साथ साथ वह स्त्रियां जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें कदापि ऐसे कमरे में नहीं रहना चाहिए जिसमें बीम, गाटर अथवा टांड हो, क्योंकि बीम, गाटर अथवा टांड जहां एक ओर हमारे मन एवं शरीर के साथ साथ दिमाग पर स्ट्रेस करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे शरीर के कैल्शियम को यह खत्म कर देते हैं। एवं अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की विचारणा में परिवर्तन होता है एवं जहां एक ओर वह सुसाइड तक की सोचते हैं, वहीं टांड अथवा बीम के नीचे निवास करने वाली हर प्रेग्नेंट लेडी को एबॉर्शन होने की संभावना तो रहती ही है। इसी के साथ साथ जहां घर में एक ओर महत्व मंदिर को दिया जाता है, वहीं पितरों के स्थान को भी महत्व देना चाहिए। अर्थात अगर हम मानते हैं कि मंदिर की दिशा नॉर्थ ईस्ट सर्वश्रेष्ठ है एवं ईस्ट और नॉर्थ ठीक है, वहीं पितरों के लिए भी दिशा नियत शास्त्रों में करी गई है, जिसे साउथ वेस्ट अथवा साउथ वेस्ट में बना सकते हैं। नॉर्थ और ईस्ट में जहां एक ओर बुध एवं बृहस्पति का प्रभाव अधिक होता है, वहीं साउथ में अग्नि तत्व रखने वाले मंगल और सूर्य का प्रभाव अधिक माना जाता है। एवं साउथ क्योंकि पृथ्वी तत्व की डायरेक्शन है, इसीलिए किसी व्यक्ति के भाग्य को बनाने अथवा बिगाड़ने में साउथ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है। एवं पश्चिम और उत्तर का कोना अर्थात वायव्य कोण, जहाँ पर हवा के लिए खुला हुआ होना चाहिए, वहीं अगर हम इसे बंद करते हैं तो शरीर में वायु तत्व बिगड़कर एवं अस्थमैटिक सिचुएशन तथा फेफड़ों संबंधी रोग भी हो जाते हैं। इसी के साथ साथ वास्तु में बहुत सारे अलग अलग तरीके से दृष्टिकोण होते हैं,
लेकिन अगर हम वास्तु में तिजोरी अथवा वह चीज़ जहाँ पर गुल्लक रखें अथवा वह चीज़ जहाँ पर धन का संग्रह करें, वह किसी भी अवस्था में हमें ना तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर रखनी चाहिए एवं ना ही नॉर्थ एवं ईस्ट दिशा में रखनी चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं अस्थिर हैं। तो यहाँ पर रखी हुई गुल्लक अथवा तिजोरी हमें सेविंग नहीं होने देती, तथा अगर वह रखें तो साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट कॉर्नर पर रखें एवं यह बात का विशेष ध्यान रखें कि तिजोरी सेफ अथवा गुल्लक जहाँ रखी हो उसके सामने बिल्कुल दरवाज़ा ना हो। इसी प्रकार घर में 3 एक ही सीध पर अर्थात एक ही सरफेस पर 3 दरवाजे एक साथ नहीं बनाने चाहिए। अर्थात अगर हम सबसे लास्ट वाले दरवाजे से देखें तो बाहर तक का व्यक्ति हमें दरवाजे के आर पार से नहीं दिखना चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बाहर से देखे तो उसे अंदर की तरफ का एग्जैक्ट तीनों दरवाजे में दृष्टि डालने पर सीधा नहीं दिखाई देना चाहिए। मेन दरवाजे की तरफ जहाँ उतरती हुई सीढ़ियाँ हानिकारक होती हैं, वहीं अगर घर के बाहर अस्थायी अथवा स्थायी ऊंचा निर्माण कराया जाए तो वह भी सोच समझ के कराना चाहिए। कभी कभी घरों में तहखाना जहाँ अच्छा होता है, वहीं अक्सर घरों में तहखाना बुरा भी प्रभाव लाता है, क्योंकि तहखाने की दिशा के बारे में बहुत सारे वास्तुविद अलग अलग तरह के विचार रखते हैं, परंतु मेरे विचार से देश काल परिस्थिति एवं वातावरण के हिसाब से हमें बेसमेंट बनाना चाहिए, तथा अपार्टमेंट एवं फ्लैट्स का जो वास्तु होता है उसके बारे में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले वास्तुविद को ही परामर्श के लिए उपयुक्त माना जाना चाहिए, क्योंकि केवल साधारण अवस्था में वास्तु के मौखिक एवं फ्लैट नियमों के द्वारा अपार्टमेंट एवं जो भी ऐसे घर जहाँ पर कई मंजिलें बनी हुई हैं और प्रत्येक मंजिल पर अलग अलग परिवार अर्थात फैमिली निवास करती है, तो उसका वास्तु भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जांचना चाहिए एवं जचवाना चाहिए। घर में किसी ज़माने में ब्रह्म स्थान अर्थात घर जैसे किसी व्यक्ति की नाभि होती है, अगर वह उतर जाए तो आसानी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार वास्तु में वास्तु पुरुष की अर्थात ब्रह्म स्थान की एवं नाभि स्थान की कल्पना करी गई है, जो अत्यंत ही वैज्ञानिक एवं प्रमाणित है। अपने आगे आगे जो मैं नए नए वास्तु के संदर्भ में वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रत्येक स्थान के गुण दोष दिशा देश काल एवं परिस्थिति के हिसाब से वह क्या ठीक रहेंगे एवं कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर अच्छा रहेगा, इसी के साथ साथ कौन सी दिशा किस व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छी है एवं किस ग्रह के प्रभाव चलते एवं किस प्रकार के चेहरे वाले के किस प्रकार जैसे मकान होने चाहिए, उन सभी के बारे में क्रमानुसार अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता चलूँगा। एक बात और हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप पैर चाहे किधर भी करके सोएं, लेकिन सिरहाना हमेशा भारी रहना चाहिए। अर्थात सिरहाने और उसके पीछे पड़ने वाली दीवार के बीच में कभी भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी कारण से वह अंतर है तो वह 9 इंच से ज़्यादा कदापि ना हो। अर्थात उस अंतर में कोई व्यक्ति अगर घुस के खड़ा हो तो खड़ा ना हो पाए एवं अगर बैठने की चेष्टा करे तो वह भी ना हो पाए। तथा बेड की डायरेक्शन, क्योंकि जिस समय हम सोते हैं तो हमारा पूरा शरीर रिलैक्स मूड में होता है तथा हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में यह निद्रा मदद करती है। तो उस निद्रा में अगर हम सोएं एवं गहरी नींद अगर हम सोना चाहते हैं तो हमारा बेड दरवाजे के सामने कदापि नहीं होना चाहिए। एवं अगर काफ़ी बड़ा कमरा है तथा बेड के हिसाब से उसमें कमरे में बहुत अधिक स्पेस है तो उसे पर्दे आदि से छोटा कर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ मंदिर को कभी भी ज़मीन में नहीं रखना चाहिए
एवं दीवार पर भी टंगा हुआ मंदिर अच्छा नहीं होता। वह स्थान जहाँ पर आप पूजा करते हैं उनके ऊपर कभी भी टांड नहीं होना चाहिए एवं गुसलखाने अर्थात टॉयलेट के साथ किचन नहीं होना चाहिए एवं बाथरूम के साथ किचन भी कदापि नहीं होना चाहिए, वरना विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने की संभावना तो रहती ही है। इस प्रकार वास्तु का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो एक विशेष समय और परिस्थिति के हिसाब से ही उसको देखकर निर्णय करना चाहिए एवं हर प्रकार के प्रदूषण एवं पंच तत्वों को बैलेंस करता हुआ घर होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ईस्ट अथवा नॉर्थ के तरफ को ही मकान बनाए, वह साउथ और वेस्ट डायरेक्शन भी मकान बना सकता है, परंतु कुछ परिस्थितियां अपवाद तौर पर लेनी चाहिए। अर्थात घर अगर टी पॉइंट पर है अथवा डेड एंड पर है अथवा एल टाइप है तो उनमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। टी पॉइंट का घर अत्यंत ही हानिकारक होता है एवं उससे मृत्यु भय भी उत्पन्न होता मैंने अपने अनुभवों में देखा है। इसी के साथ साथ इन तीन दोषों का अर्थात टी पॉइंट, एल पॉइंट एवं डेड एंड का बहुत ही सावधानी से एवं अनुभवी वास्तुविद से उपचार कराना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अधिक उपचार करने के बाद भी इसमें अपेक्षा के अनुसार परिणाम कम ही प्राप्त होते हैं। घर में जहाँ एक ओर पानी का स्थान नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाने का शास्त्र कथन करता है, वहीं विषम परिस्थिति में उसे पश्चिम अथवा उत्तर के कोने अथवा दक्षिण पूर्व के कोने में भी बनाया जा सकता है। अर्थात सबसे पहले हमें वास्तु के लिए वह उपयोगिता देखनी चाहिए जो हमारे अनुरूप हो। इसी के साथ साथ क्योंकि आजकल मौके पर और अच्छी प्रॉपर्टी मिलनी असंभव सी होती है एवं आपके रेट के हिसाब से कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए यह भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समय एवं धैर्य का पालन करते हुए ही मकान अथवा ज़मीन का निर्णय करना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें बार बार नहीं ली जाती। आज मैं आपको अपनी वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको प्रदान करी वह हो सकता है आपके लिए लाभदायक हो। वास्तु का शास्त्र बहुत वृहद है एवं मैं इसमें क्रम अनुसार बहुत सारी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप सभी लोगों को बहुत अधिक लाभ हो सके। मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।